कम से कम 23-24 लाख एकड़ जमीन हमको दान में मिला था। जमींदारों ने जो दिया था, जो गरीबों को बांटा गया था, उसमें खेती नहीं होगा, और जब खेती नहीं होगा तो लोगों को खाने के लिए अनाज पर्याप्त नहीं मिलेंगे। कि सरकार के विधायिका और कार्यपालिका में बैठे हुए लोगों के बिना जानकारी में बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों ने के निजी स्वार्थ के लिए इस सर्वे अभियान को चलाया जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में 25 लाख से अधिक लोगों का खाता खिसरा लॉक हो गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से सियासत गर्म हुई है अचानक, यानी कि देखिए खाता खिसरा ब्लॉक होना, आप अपनी खुद की जमीन भी नहीं बेच सकते हैं। बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा सुधाकर सिंह ने किया है। कहते नजर आ रहे हैं कि खाता खिसरा ब्लॉक तो हुआ ही है, साथ ही साथ देखिए दखल खारिज में भी समस्याएं। सरकार ने नई नीति बना डाली। सबसे पहले आप सुधाकर सिंह को सुनिए। बड़ी तैयारी कर रहे हैं, तमाम लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। 25 लाख से अधिक लोग अब अपना जमीन, खुद की जमीन नहीं बेच सकते। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण अभियान शुरुआती दौर में ही बिहार सरकार के द्वारा मुख्यतः बिहार में किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला, भूमिहीनों के आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाला यह सर्वेक्षण जो शुरू हुआ है बिहार में, इससे पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति पैदा हुआ है। सरकार का मुख्य लक्ष्य केवल और केवल 20-25 लाख एकड़ जमीन का लैंड बैंक बनाने के उद्देश्य से, पर्पस से विशेष सर्वेक्षण किया जा रहा है, न कि बिहार में किसानों के, गरीबों के हित को रक्षा करने के लिए बनाया जा रहा है। मैं 2-3 उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ कि 1910 का जो सर्वेक्षण था, अंग्रेजों के ज़माने में कैडेस्ट्रल सर्वे, या फिर बिहार सरकार के द्वारा 1970 के करीब रिविजनल सर्वे, इस दोनों ही के पास एक विधायी ताकत दिया गया था, कानूनी अधिकार दिया गया था कि अगर सर्वेक्षण के दौरान कोई गरीब आदमी, भूमिहीन आदमी अगर किसी ज़मीन पर वो बसा हुआ हो, वो सरकारी ज़मीन पर बसा हो या निजी ज़मीन पर, उसको दखल कब्जा मानते हुए उसको खतियान बनाने का अधिकार दिया गया था। दूसरा अधिकार था पूर्ववर्ती सर्वे एजेंसियों को, कि उनको ज़मीन का किस्म निर्धारण करने का अधिकार दिया गया था कि अगर तालाब है तो तालाब के रूप में चिन्हित करना था, गड्ढा है तो गड्ढे के रूप में चिन्हित करना था, जो धनहर है उसको धनहर के रूप में, जो परती है उसको परती के रूप में। लेकिन इस सर्वे को, जो तृतीय सर्वे जो बिहार में विशेष सर्वेक्षण है, यह अधिकार उनको समाप्त कर दिया गया है। तो आखिर सर्वे करने वाली जो एजेंसी है तो किस बात की सर्वे कर रही है? इसीलिए आप बार बार देख रहे होंगे माननीय मंत्री के द्वारा बयान दिया गया, या जो अंचल कार्यालयों में जो कहा गया अधिकारियों के द्वारा, कि जिस जमीन का कागज, दखल का कागज किसान देने में असमर्थ होगा, उस जमीन को बिहार सरकार घोषित कर दिया जाएगा। जबकि देश के संविधान में और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय में संपत्ति को मौलिक अधिकार माना गया। कोई भी संपत्ति का निर्धारण सरकार नहीं करेगी, वो न्यायपालिका करेगा, और न्यायपालिका में न्याय सबके द्वार पहुंच साबित करने के लिए यह मुंसफ कोर्ट को अधिकार दिया गया था, जिला कोर्ट से नीचे जो सब जज के पास था। इस कानून में इन्होंने लिखा है कि नहीं, सभी लोगों को जो भी सर्वे से असंतुष्ट होंगे उनको हाई कोर्ट आना होगा। अभी जो जानकारी है, जो 1970 में जो सर्वे से असंतुष्ट थे, आज तक वो हाई कोर्ट में अपील में फंसे हैं 50 साल से। अगर सभी लोग हाई कोर्ट चले आएंगे, 10% भी किसान, बिहार में 1,95,00,000 किसान रजिस्टर्ड हैं। अब 1,95,00,000 जो किसान जब असंतुष्ट, 10% भी असंतुष्ट होंगे, तो 20 लाख हाई कोर्ट में जो केस आएंगे, इसको सुनने में 250-300 साल लगेंगे। और इस दौरान सरकार संपत्ति को अधिग्रहित कर लेगी आम आदमी से,
और वो भूमिहीन की श्रेणी में, गरीबों की श्रेणी में ढकेल दिए जाएंगे वो किसान जिनके पास किसी कारण से कबाला खतियान भूल गया है, जल गया है, या द्योका खा गया, या सड़ गया, या संयुक्त परिवार में भाइयों के, बड़े बड़े भाइयों के कब्जे में। इस सर्वे के जरिए भाई भाई में भी विवाद होगा, भाई बहन में विवाद होगा, अमीर गरीब में विवाद होगा। यह सर्वे पूरी तरह से बिहार को एक नए दौर में, अराजकता के दौर में ढकेलने का षड्यंत्र है। मेरी जो मान्यता है कि सरकार के विधायिका और कार्यपालिका में बैठे हुए लोगों के बिना जानकारी में बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों ने के निजी स्वार्थ के लिए इस सर्वे अभियान को चलाया जा रहा है, जिसके जरिए बिहार की 3 से 4 लाख करोड़ की जो जमीन बहुमूल्य संपत्ति सरकारी घोषित कर करके फ्री ऑफ कॉस्ट अडानी अंबानी को देने का षड्यंत्र है, देश के धन्ना सेठों को षड्यंत्र है। और इसमें हो सकता है कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी इसमें शामिल हों। जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल माननीय मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है वो चिंता का विषय है। इस विशेष परिस्थितियों में हम लोग ये तय किए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग, किसान सेल के लोग और अन्य जो हमारे किसान संगठन के लोग हैं, कि इस पर हम रायशुमारी करेंगे राज्य के भीतर, किसानों से संवाद करेंगे जिला स्तर पे, और एक समेकित हल के लिए राष्ट्रीय जनता दल इसको हल करने के लिए आगे बढ़ने का काम करेगा। यहाँ तक कि 2011 में सरकार के द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया गया था कि जिस जमीन पर दखल के आधार पे उसको जमीन का कागज देने का दिया गया था, लेकिन आज तक 2011 के आदेश का सरकार के अधिकारियों के द्वारा पालन नहीं करना। भूदान एक्ट में मिले हुए जमीन कम से कम 23-24 लाख एकड़ जमीन हमको दान में मिला था, जमींदारों ने जो दिया था, जो गरीबों को बांटा गया था, उसके लिए भी 2016 में बिहार सरकार ने आदेश पारित कर दिया कि कोई भी भूदान के जमीन का रसीद नहीं कटेगा और ये सरकारी संपत्ति है, इसको वापस सरकार अधिग्रहित करने का प्रयास कर रही है। ये अपने आप में एक विडंबना है और एक हास्यास्पद स्थिति है कि सरकार भाषणों में कुछ कह रही है और जो कागजी दस्तावेज है ठीक उसके उलट है। इस बात को समझने की जरूरत है बिहार में। और ये नहीं अगर हम लोग समय रहते चेते तो ये भू सर्वेक्षण के नाम पर पूरे बिहार में किसानी खत्म कर देंगे, हमारी सामाजिक सौहार्द खत्म होंगे, हमारी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी, हमारे पलायन इस बिहार में बढ़ेंगे, हमारी जो फूड सिक्योरिटी जो है, खाद्य सुरक्षा, वो संकट में आ जाएगा। क्योंकि 20-25 लाख एकड़ जमीन को अगर बर्खास्त घोषित कर देंगे बिहार सरकार, उसमें खेती नहीं होगा और जब खेती नहीं होगा तो लोगों को खाने के लिए अनाज पर्याप्त नहीं मिलेंगे। इस षड्यंत्र को उजागर करने के लिए यह हम लोगों ने आज पटना में बैठक किया है और जिसका अगला लक्ष्य जिला स्तर पर है। तो आपने सुना सुधाकर सिंह को। सुधाकर सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि 25 लाख से अधिक लोगों का खाता खेसरा ब्लॉक कर दिया गया है। और देखिए, लॉक तो खाता खेसरा हो ही गया, साथ ही साथ देखिए दखल खारिज में भी समस्याएं हो रही, पैसों का खेल। देखिए अंचल में दौड़ भाग के बाद भी काम नहीं होता, दूसरे तरफ बड़ी तैयारी में है। देखिए तमाम लोगों को जागरूक करने में लगे हैं, कहते नजर आ रहे हैं जागरूक होइए और सरकार से सवाल पूछिए। देखिए सरकार जो बिहार में भूमि सर्वे करवा रही है, लैंड सर्वे करवा रही है, कहीं ना कहीं यह एक सोची समझी साजिश है, रणनीति है आपकी जमीनों को हड़पने की। खैर, सुधाकर सिंह को आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।